नमस्कार फ्रेंड, मैं सुभाष जेटेट के इस इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा है हमारा पर्यावरण, जो मैंने इस वीडियो से लिया हुआ है। आप जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर मैंने जैक बोर्ड क्लास 7 का बुक पढ़ाया हुआ है। इस इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होगा उसको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, 50 एमसीक्यू है जो सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सारे चीज़ को मैंने मेंशन किया हुआ है इसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जो पढ़े हुए हैं इस चैप्टर में उसको रिकॉल कर लेते हैं 1 मिनट में, उसके बाद इसके एमसीक्यू को हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है महत्वपूर्ण तथ्य है। पर्यावरण किसको बोलते हैं? पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों के मिलने से हुआ है। दो शब्द क्या है? परि प्लस आवरण, जिसमें परि का अर्थ होता है हमारे चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला। हमारे चारों ओर को ढकने वाला को ही हम पर्यावरण बोलते हैं। आगे इसको समझते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है उन दशाओं से है जो हमारे चारों ओर ढके या घेरे हुए हैं। तो हमारे अर्थ के चारों ओर कौन घेरे हुए हैं? तो गैस का एक क्या है, चारों तरफ आवरण बना हुआ है, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पर्यावरण बोल रहे हैं। चारों ओर से ढका हुआ है। परिभाषा हम किसको बोलेंगे पर्यावरण का? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले वस्तु, स्थान, प्रकृति आदि जो प्राणियों के जीवन को प्रभावित करते हैं, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के कुछ इंपॉर्टेंट घटक हैं। प्राकृतिक घटक जो खुद से क्रिएशन हुआ है अर्थ पर, इसमें हम लोग का कोई हाथ नहीं है, जैसे वायु, भूमि, जल, प्राणी, ये सभी चीजें जो है पर्यावरण प्राकृतिक घटक है। जबकि मानव निर्मित घटक में भवन आ जाता है, सड़क, पुल आदि है। ये सब चीज जो है हम लोगों ने निर्माण किया है अर्थ पर, इस पहले से नहीं था। अब है स्वयं मानव। मानव ने क्या निर्माण किया है? परिवार और समुदाय आदि जो है मानव ने ही निर्माण किया है अपने सुविधा अनुसार। अगला है पढ़ेंगे प्राकृतिक पर्यावरण किसको बोलते हैं? तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। क्या क्या मिलते हैं? भूमि, जल, पौधे एवं जीव जंतु। स्थल मंडल इसी में आता है। स्थल मंडल किसको बोलते हैं? ठोस चट्टानों एवं खनिजों से बनी पृथ्वी की ऊपरी सतह जो मिट्टी से भी बना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? स्थल मंडल बोलेंगे। स्थल मंडल में बालू भी हमारा आ जाएगा। जल मंडल ठोस, द्रव एवं गैस की अवस्था में पृथ्वी पर उपलब्ध जल का संपूर्ण क्षेत्र। क्या? जो ठोस रूप में बर्फ के रूप में है, द्रव यानी पानी के रूप में है, और जो जलवाष्प के रूप में पानी है, उसी को हम जलमंडल बोलेंगे। वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई वायु की परत को हम बोलेंगे। और एक नया शब्द आता है जैवमंडल। पृथ्वी का वह भाग जहाँ स्थल मंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल के मिलने से जीवन संभव होता है, उसको हम जीवमंडल बोलेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पारितंत्र है, जिसको मैंने अपने चैप्टर में डिटेल से समझाया भी है। एक विशेष क्षेत्र जैसे जंगल, बगीचा, समुद्र, जिसमें सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, उसको हम पारितंत्र बोलेंगे। अगला है मानवीय पर्यावरण। मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण, जिसमें भवन, सड़क, बाजार, गांव, शहर, परिवहन के साधन आदि आते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित है। पर्यावरण प्रदूषण क्या होगा? मनुष्यों के विभिन्न क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण का दूषित होना है, जो अंततः जीवों को हानि पहुंचाता है, तो उसको हम बोलते हैं पर्यावरण का प्रदूषण। मानव का ही क्रियाकलाप देखो, मानव के विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा तूफान आते हैं, आंधी आते हैं, उससे अगर कोई प्रदूषण फैल रहा है धूल कण का, तो उसको हम लोग नहीं लेंगे इसमें। ठीक है, तो प्रदूषण के प्रकार क्या है? वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। इस तीनों में ही सारे प्रदूषण आ जाते हैं। अगला आता है जलवायु परिवर्तन। औसत तापमान, वर्षा, बर्फबारी आदि में लंबी अवधि तक आया परिवर्तन ही जलवायु परिवर्तन कहलाता है। कम से कम 30 से 33 ईयर तक जो परिवर्तन आते हैं उसी को जलवायु परिवर्तन हम बोलते हैं। एक होता है ग्रीन हाउस गैस।
वैसी गैस जो तापमान को अवशोषित करती है, ठीक है, तो उसको हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब है झारखंड विशेष और आपदा प्रबंधन, NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। अगला है JSDMA झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अगला झारखंड की आपदाएं, सूखा, वज्रपात, खनन दुर्घटना, जल में आग लगना, हाथी मानव संघर्ष आदि जो है ये है झारखंड विशेष और आपदा प्रबंधन। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ। आप सभी से आग्रह है, रिक्वेस्ट है, जो इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले इस वीडियो से को देखने से पहले आप सब जाइए और इस वीडियो को देखिए। ये जो भी MCQ मैंने 50 MCQ लिया है, सारा मैंने इसी चैप्टर से लिया हुआ है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं MCQ का। क्या है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण प्रकृति ने किया है? यहाँ पर देखिए, मैं डिटेल से आपको समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। आपको डिटेल से जानना हो तो आप उस चैप्टर में जाकर के देख सकते हैं, हमारा पर्यावरण जो चैप्टर है उसमें, वहां मैंने पूरे डिटेल से पढ़ाया है। 1-1.5 घंटे का वीडियो है, वो लाइन बाय लाइन बुक को पढ़ाया है। यहाँ पर सिर्फ MCQ होगा, आपके लिए MCQ आसान होंगे, कुछ MCQ आपको टफ लगेंगे। नंबर ऑफ MCQ कितने हैं? तो टोटल 50 है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन इसमें है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, इनमें से किसका निर्माण प्रकृति ने किया है? तो प्रकृति ने किसका निर्माण किया है? प्राणी का निर्माण किया है। आप अगर देखेंगे तो पाएंगे सड़क, कपड़ा और किताब, इसका निर्माण हम सब ने अपने सुविधा के लिए किया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित है? यहाँ पर अब मानव निर्मित की बात हो रही है, तो मानव निर्मित जो है पार्क होगा। क्यों? क्योंकि जल हम लोग मानव निर्मित नहीं कर सकते हैं, मानव निर्माण नहीं कर सकता। पहाड़ का निर्माण और पेड़ का भी निर्माण हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग पेड़ को रोप सकते हैं, लेकिन निर्माण हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पर्यावरण का जैव घटक है? जैव घटक पूछा जा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? जीव मंडल, जहां पर जीवों का घटक हो, जीव मंडल हो जाएगा। ये देखिए, परीक्षा और वर्ष यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कितने एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया। NDA में पूछा गया है, CDS में पूछा गया है, CTET में पूछा गया है, और आप तैयारी किस चीज का कर रहे हैं? JTET का कर रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण कौन बनाते हैं? तो देखिए, भूमि भी प्राकृतिक पर्यावरण बना रहा है, वायु भी प्राकृतिक पर्यावरण है, और जल भी प्राकृतिक पर्यावरण है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पर्यावरण नहीं बनाते हैं? तो प्राकृतिक पर्यावरण यहाँ पर कौन नहीं बना रहा है? तो यहाँ पर उद्योग जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण नहीं बना रहा है। उद्योग हम लोग खुद अपनी सुविधा के लिए बना रहे हैं। अगर किताब का उद्योग लगाए हुए, कपड़ा का उद्योग लगाए हुए हैं, लोहा का उद्योग लगाए हुए, तो किसके लिए लगाए हुए? खुद के लिए लगाए हुए हैं। अगला है, विषम स्थल रूप कहाँ पाए जाते हैं? विशाल स्थल रूप क्या है? विषम स्थल रूप कहाँ पाए जाते हैं? तो किस जगह जो है विषम स्थल रूप पाए जाएंगे? तो जल मंडल जो है वहां पर विषम स्थल रूप पाए जाएंगे। ठीक है, अगला है, जल वाष्प किसमें सम्मिलित है? तो जल वाष्प कहां पर मिलेगा आपको? तो जल वाष्प जो स्थल में भी सम्मिलित है, वायुमंडल में भी है और जल मंडल में भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D नंबर हो जाएगा। जल वाष्प की मात्रा में परिवर्तन से निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन होता है? अगर जल वाष्प की मात्रा में परिवर्तन अगर आप देख रहे हैं, तो निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन होगा? तो इसमें मौसम में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, मौसम में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून। देखिए, यहां पर क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, आगे आते हैं। पृथ्वी पर प्रथम जीव की उत्पत्ति कहां हुई थी? सबसे पहले जीव की उत्पत्ति जल में हुई थी, याद रखेंगे।
आगे है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का कितना प्रतिशत है? तो ये 78% है नाइट्रोजन गैस का। इसके अलावा 21% किसका है? O2 का है। बाकी 1% में जो है सारे वदर गैस हैं। जितने भी गैसें हैं वह किस में है? 1% में है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं। एक बीपीएससी TRE 3 में भी पूछे गए थे ये क्वेश्चन। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है चारों तरफ से ढका हुआ, चारों तरफ से घिरा हुआ, चारों तरफ पाया जाना, यानी D नंबर। ठीक है, अगला है किस बल के कारण वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर टिका हुआ है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल चारों तरफ टिका हुआ है। पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा खिंचाव महसूस करता है, जिसके कारण चारों तरफ घूम रहा है, लटका हुआ है। ठीक है, आर्गन और ओजोन क्या है? आर्गन और ओजोन एक गैस है। ठीक, आगे है वायुमंडल वस्तुओं का अदला बदली का व्यापार क्या कहलाता है? वस्तुओं का अदला बदली का व्यापार वस्तु विनिमय पद्धति कहलाती है। जैसे हम लोग अपने प्राचीन समय में देखते थे कि एक लोटा एक किसी एक जो मात्रा है जिसे माप करके, मान लीजिए एक गिलास से अगर किसी को चावल दिए हैं तो एक गिलास वहाँ से चीनी ले लिया जाता था, या तो एक गिलास गेहूं ले लिया जाता था दूसरे से। यह वस्तुओं विनिमय पद्धति हो रहा है। हम वस्तु दे रहे हैं, उसके बदले में वस्तु ले रहे हैं। जबकि हम लोग क्या करते हैं दुकान में, हम लोग पैसा देते हैं और वस्तु लेते हैं। ठीक है, तो वस्तुओं का अदला बदली कहलाता है वस्तु विनिमय पद्धति, जो एग्जाम में देखिए पूछे गए हैं। जैव मंडल में इनमें से किसको शामिल किया जाता है? जैव मंडल, देखो जीवों के मंडल में किसको शामिल किया जाएगा? तो पेड़ पौधे और जीव जंतु को जैव मंडल में शामिल किए जाते हैं। ये नंबर सही हो जाएगा। ग्रह और सूर्य को जैव मंडल में शामिल नहीं किए जाते हैं। पारितंत्र में कौन शामिल होते हैं? पारितंत्र हमने किसको क्या बताया था? जहां पर जीवों का रहना बताए थे, एक ग्रुप बना लेना जीवों का, उसी को पारितंत्र बताए थे। तो सभी जीवधारी को ही हम क्या बोलेंगे? पारितंत्र बोलेंगे। इनमें से कौन पारितंत्र वाली जगह है? कौन सा पारितंत्र का जगह है? याद कीजिए। तो यहां पर देखेंगे रेगिस्तान में भी पारितंत्र, बहुत सारे जीव मिलेंगे आपको देखने के लिए, समुद्र में भी और छोटा तालाब में भी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? D नंबर सही हो जाएगा, यानी सभी जो है इसका पारितंत्र के एग्जाम्पल है। यह एक प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है। कौन सा प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण? प्राकृतिक परितंत्र जो खुद से बना हुआ हो, इसको ध्यान रखेंगे। अब अगर हम इस ऑप्शन को अगर हम सही से अगर विश्लेषण करें तो खुद से सोचिए, बगीचा तो हम खुद बनाते हैं, बगीचा खुद से बना हुआ तो नहीं रहता है, तो ये प्राकृतिक नहीं मानव निर्मित हो गया। खेत हम लोग खुद अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं, तो यह भी क्या हो गया? मानव निर्मित हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा रेगिस्तान। रेगिस्तान में जो जीव जंतु पाए जाते हैं वह प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण है। यहाँ जो ऑप्शन आप देखेंगे B और C, यह सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन की शुरुआत किनके नेतृत्व में हुई थी? तो ये सुंदरलाल बहुगुणी के नेतृत्व में हुआ था। और एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है, यहीं पे सारा देखिए दिया हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित था? इस तरह से निकाल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक व्यवस्था को अव्यवस्थित कर देता है? तो प्रदूषण जो है वो प्राकृतिक व्यवस्था को अव्यवस्थित कर देता है। आंसर इसका D हो जाएगा। तूफान अव्यवस्थित करते हैं, लेकिन प्रदूषण जो है वो जितना कर पाता है लंबे समय तक करता है, वैसा तूफान में नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहां देखेंगे प्राकृतिक व्यवस्था को अव्यवस्थित कर देना प्रदूषण के द्वारा ही होता है। अगला है, कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग किसको प्रदूषण को बढ़ाता है? किसके प्रदूषण को बढ़ाता है? तो भूमि के प्रदूषण को बढ़ाएगा। कृषि में अगर हम कीटनाशक डाल रहे हैं तो भूमि के प्रदूषण को बढ़ाएगा। एक यहाँ पर आपको मिलेगा वायु, तो वायु के प्रदूषण क्यों नहीं बढ़ा रहा है? तो इसलिए नहीं बढ़ा रहा है क्योंकि कृषि के कीटनाशक को मारने के लिए हम लोग जमीन पर जो पौधे रोपे हुए उसमें डाल रहे हैं।
और वही जो है जमीन में लग करके पानी के द्वारा कहाँ जा रहा है, वह भूमि में जा रहा है, पानी में भी चला जा रहा है। तो यहाँ पर वायु का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर भूमि हो जाएगा। आमतौर पर अनेक जाल कौन बनाता है? अनेक जाल कौन बनाएगा यहाँ पर? तो आमतौर पर अनेक जाल जो है वो पारितंत्र बनाएगा। मैं फिर से बोलना चाह रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नहीं समझ रहे हैं पारितंत्र क्या है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर मैंने हमारा पर्यावरण पढ़ाया हुआ है क्लास 7 का, और वो JCERT बुक का है। तो वहां पर आप देखेंगे मैंने डिटेल से पढ़ाया है, एग्जाम्पल के साथ, फिगर अलग से एक्सटर्नल फिगर मैंने डाला हुआ है वहां पर, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रदूषण रोकने की जवाबदेही किसकी है? तो प्रदूषण रोकने की जवाबदेही जो है वो मानव की है। हम लोग रोकेंगे क्योंकि हम ही प्रदूषण फैला रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, निम्नलिखित में से किससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है? किससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है? तो मानव से ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। हम लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। ठीक है, पर्यावरण को प्रदूषण करता है, कौन प्रदूषित करता है पर्यावरण को? जल जमाव पर्यावरण को प्रदूषित करता है। जल जमाव होने पर यहाँ पे बहुत सारे जो है मक्खी या फिर बीमारी फैलाने वाले जो मच्छर हैं वो अंडे देते हैं, जिससे बहुत सारे मच्छर फैलते हैं, बहुत सारे जीवाणु फैलते हैं जो बाकी बीमारियों को फैलाने में काम आते हैं। यह एक गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होता है? गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ तो यह होता है वैसे पदार्थ जो मिट्टी के संपर्क में, पानी के संपर्क में आकर जल्दी जो है विघटित नहीं होते हैं, खत्म नहीं होते हैं। तो देखिए, प्लास्टिक का थैला जो है वो जल्दी विघटित नहीं होता, ये सालों साल रह सकते हैं, 100 साल तक भी रह जाएगा। तो यही गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है क्या कहलाता है? देखिए, अपघटित हो जाना मतलब समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, तो उसको हम बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। ठीक है, डी सही हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन का क्या परिणाम होता है? तो जलवायु परिवर्तन के आप बाढ़ देख पाएंगे, सूखा देख पाएंगे और तूफान भी देखेंगे आपको। डी नंबर इसका सही हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन से होने वाले हानि आदि परिणाम। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि क्या कहलाता है? तो यह भूमंडलीय ऊष्मन कहलाता है। भूमंडलीय ऊष्मन कहलाता है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, देखिए एग्जाम में ये पूछे गए हैं क्वेश्चन। यह एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। कौन सा ग्रीन हाउस गैस है प्रमुख? तो याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीबीआई। यह एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। कौन सा ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल है। इसके अलावा CO2 आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम पूछा जा रहा है प्राकृतिक पर्यावरण का, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा भौतिक पर्यावरण ही प्राकृतिक पर्यावरण का दूसरा नाम कहलाता है। अगला है, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया है? आपदा प्रबंधन अधिनियम तो यह 2006 में लागू किया गया था, 2005 में लागू किया गया था आपदा प्रबंधन अधिनियम। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर JPSC में भी पूछे गए हैं, UPSC में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन कब किया गया था? NDRF का गठन कब किया गया था? तो NDRF का गठन 2006 में किया गया था। यह भी BBI है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर आते हैं, अग्निशमन विभाग का मुख्य कार्य क्या है? अग्निशमन विभाग का मुख्य कार्य होता है आग बुझाना। ठीक है, सजीव प्राणियों का संसार क्या कहलाता है? तो सजीव प्राणियों का संसार जो है
जैविक संसार कहलाता है, जीवों का संसार कहलाता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में किससे पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया है? हमारे विश्व में जो है संचार यानी एक जगह से दूसरी जगह जो जानकारी हम लोग भेज पा रहे हैं, किस सुविधा से जो है आसान हो गया है? तो यहाँ पर मोबाइल फोन से भी आसान हो गया है, सूचना क्रांति से भी और इंटरनेट से भी। यहाँ तीनों ऑप्शन हमारे क्वेश्चन से मैच कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। डन है। इनमें से कौन एक दूसरे पर आश्रित है पूछा गया, एक दूसरे पर आश्रित है। तो पेड़ पौधे और जीव जंतु क्या है? हम एक दूसरे पर ही आश्रित हैं। पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं? जीव जंतु के लिए गैस उपलब्ध करवा रहे हैं। और जीव जंतु क्या कर रहे हैं? पेड़ पौधे के खाना बनाने के लिए CO2 गैस दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग एक दूसरे पर यहाँ पर आश्रित हैं। अगला है, एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनर से हुई है। इसका अर्थ क्या है? एनवायरमेंट शब्द का अर्थ क्या है? क्या है? एनवायरोनर का अर्थ क्या है? क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पड़ोस। एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति जो है इसका अर्थ होता है क्या? पड़ोस होता है। याद रखेंगे, जो भी क्वेश्चन पूछे गए KVS में देखिए पूछे गए, B.Ed एंट्रेंस में भी पूछे गए हैं। हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? हमारा पर्यावरण हम अपने आसपास में देखते हैं क्यों बदल रहा है? तो मनुष्यों की जरूरतों के कारण हम लोग पर्यावरण को बदल रहे हैं। हम लोग नदी पर पुल बना रहे हैं, हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार से प्लास्टिक की उत्पत्ति की, और वही प्लास्टिक अब बाढ़ ला रहा है, हमारे शहर को कचरा फैला रहा है। तो इससे पर्यावरण हमारे प्रदूषित हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? मनुष्यों के जरूरत के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, बदल रहा है। वायु, मृदा, पेड़ पौधे तथा प्राणी निम्नलिखित में से किसका किसका अंग है पूछा गया है। क्या क्या पूछा गया? देखिए, वायु, मृदा, पेड़ पौधे तथा प्राणी पूछा गया। तो यह किसका हो जाएगा? तो यह पर्यावरण के अंग हो जाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मंडल ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में होता है? कौन सा ऐसा मंडल है जो ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में रहेगा? तो जल मंडल जो है, जल हमने तो ऊपर में पढ़ा ही है, जल मंडल किस में रह सकता है? तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? पर्यावरण पर स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में सम्मेलन कब हुआ था? किस वर्ष हुआ था पर्यावरण पर स्वीडन के स्टॉकहोम में शहर जो है सम्मेलन? इसको हम स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है, किस शहर में है, कब हुआ था, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1972 में हुआ था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे है, किसके क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण में अवांछित तत्व मिश्रित हो जाते हैं? तो हम लोग याद रखेंगे, मनुष्यों के क्रियाकलाप के कारण ही पर्यावरण में अवांछित तत्व मिश्रित होते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो कहां पर हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उत्तराखंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रदूषण से पर्यावरण के कौन से घटक प्रभावित होते हैं? प्रदूषण से पर्यावरण के कौन से घटक प्रभावित होते हैं? तो यह घटक, सभी घटक जो है पर्यावरण प्रदूषित हो जाएंगे, यानी प्रभावित हो जाएंगे अगर प्रदूषण हो रहा है तो। कौन सभी घटक? तो जैव मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया और स्थल मंडल, तीनों। वायु में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ जाने पर यह प्रदूषित हो जाती है? किसकी मात्रा बढ़ने पर प्रदूषित होती है? तो ए और सी सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर मात्रा बढ़ जाती है तो क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलेंगे हमें। क्या देखने को मिलेगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। उद्योगों एवं कारखानाओं के द्वारा जहरीले रसायनों एवं गैसों का स्राव किसे प्रदूषित करता है? किसे प्रदूषित करता है? अगर जहरीले रसायन और गैस का स्राव हो रहा है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा, भूमि को प्रदूषित कर रहा है, वायु को और जल को।
तीनों को देखिए यहाँ पर 47 क्वेश्चन सेम इसी तरह से मिलता जुलता है, सिर्फ लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, बदलाव है इसमें। डी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो सड़क दुर्घटना जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्वेश्चन देख करके आपको लग रहा होगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन देखिए यहाँ पर सीटेट में और एस्टेट में भी पूछा गया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो उम्मीद है 50 क्वेश्चंस का जो भी एमसीक्यू था उसको मैंने पूरा किया। नए लोग हैं इस वीडियो पर तो उनसे सीधा सा रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप जा करके इस वीडियो को देखिए। आप सबसे पहले आपको हमारा पर्यावरण जो वीडियो प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड किया है उसको देखिए, जहाँ पर मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ाया हुआ है इस चैप्टर को। उसके बाद ही आप आ करके इस वीडियो को देखें, तभी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, हो सके तो अपने किसी ग्रुप में भी शेयर करें ताकि मुझे हेल्प मिल सके। फिर से मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए आपको दिल से धन्यवाद।